दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी हरकतें बताऊंगा जो बहुत टॉक्सिक होती हैं, नासमझी होती है, बेवकूफ़ी होती है, लोगों को जज करने के काम आएगी और ख़ुद को इम्प्रूव करने के काम आएगी कि मुझे ऐसा नहीं बनना, ये नासमझी नहीं करनी। क्योंकि अक्सर लोग नासमझी में भी ये हरकतें कर देते हैं और कई लोग टॉक्सिक होते हैं, भलाई का नकाब पहनकर दिल में कड़वाहट लेकर आते हैं, उनकी भी पहचान हो जाएगी। दोस्तों कई बार क्या होता है, कई लोगों को आदत होती है, वो आपको कंसोल करने आते हैं, समझाने आते हैं, दुख में आपका साथ निभाने आते हैं और आपके दुख को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं, उस दुख की कहानी को रिपीट करते हैं जो आपको वैसे ही चुभ रही है। उनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ, एक्सीडेंट में कुछ नहीं बचा, मुझे बहुत दुख हुआ। पता है वो इंसान टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो बात चुभ रही है, बार बार उसको रिपीट करेंगे और दुख देंगे। तुमने अपना सारा पैसा खो दिया, बड़ी परेशानी हो रही होगी, घर भी छोटा हो गया, लोग भी हंस रहे होंगे, बहुत बुरा लगता होगा, कोई बात मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो क्या ये अच्छा इंसान है? आपकी भलाई चाहता है? टॉक्सिक इंसान है, पहले जलील कर रहा है फिर साथ निभा रहा है। पहले वो चाह रहा है आप कमजोर बन जाओ, फिर वो आपका हाथ थाम ले। मंशा भी गलत हो सकती है। तो ना तो आपने ये हरकत करनी है और कोई ऐसा कर रहा है तो विचलित नहीं होना, उसको समझना है। दोस्तों कई लोग होते हैं वो दूसरों को अपनी प्रिविलेजेस, अपनी परफेक्शंस और अपनी कमजोरियों से जज करते हैं, अपने ही हिसाब से लोगों को जज करते हैं। जैसे कोई इंसान मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा है, एक्सपर्ट है, इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं बोल पाता, तो वो क्या कहता है कि जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक है वो इंसान मूर्ख है, आलसी है, पढ़ाई नहीं करता, नासमझ है, इंटेलिजेंट नहीं है। और जो इंसान इंग्लिश में कमजोर है उसको वो कहेगा कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है, इंग्लिश हर कोई नहीं बोल पाता, इंग्लिश बोलने से क्या हो जाएगा, वो ठीक है, वो इंसान ठीक है, नॉर्मल है। अब इसमें ये नहीं कि इंग्लिश अच्छी है, ये लैंग्वेज की डिबेट नहीं है, ये सब्जेक्ट्स की डिबेट नहीं है, ये डिबेट है उस इंसान की जो हिपोक्रेट है कि जो मुझे आता है वो दूसरों को नहीं आता, दूसरे मूर्ख हैं, और जो मुझे नहीं आता वो दूसरों को भी नहीं आता, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग बड़े इमेच्योर होते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानो, इनकी इमेच्योरिटी को समझो। तू जा भाई, तू सब में अच्छा है, मैं सब में बुरा हूं, सबसे बढ़िया जवाब यही है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, सबके साथ ऐसा होता है। आप किसी समय मिजरेबल हो, परेशान हो, आपको मदद की जरूरत है, आप किसी के पास मदद के लिए गए, कोई अपना है, कोई दोस्त है, उससे मदद की उम्मीद रखकर आपकी मदद करने के लिए उसको अपनी लाइफ की किसी बहुत बड़ी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको खुद मिजरेबल होना पड़ेगा, अपना नुकसान करना पड़ेगा। इस केस में अगर वो आपकी मदद नहीं करता तो आपको उसको जज करने का हक नहीं है, उसकी बुराई करने का हक नहीं है, उसको गलत समझने का हक नहीं है। क्योंकि दूसरों की मदद तब करना जेन्युइन है जब आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो रहा। उसके अलावा कोई आपकी मदद करता है तो वो इंसान साक्षात देवता है, उसकी वैल्यू जीवन भर करो। लेकिन कोई इंसान अगर मिजरेबल होकर आपकी सेवा नहीं करता, आपकी हेल्प नहीं करता, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो उसको जज मत करो, उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसको बुरा मत समझो, उसकी बुराई मत करो। वो गलत इंसान नहीं है, ये उसका हक है, ये उसका फैसला है, ये उसका जीवन है। क्लियर बात। अब इसमें कई एग्जांपल्स हैं। आपको पैसे की जरूरत है और उस इंसान का खर्चा जो है वो महीने के महीने थोड़ी बहुत सैलरी आती है उससे चल रहा है। आपको पैसा दे दिया, वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाया, घर का राशन नहीं ला पाया, तो ऐसे में वो आपकी मदद नहीं करता, तो उसको गलत मत समझो। अब कोविड के दौरान क्या हुआ, जब बहुत डेंजरस वाला कोविड फैला सेकेंड वेव में, तो जो लोग मुसीबत में थे, बीमार पड़ गए, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि उनके रिश्तेदार आके उनकी मदद करें। इनकी जान को खतरा है, परिवार की जान को खतरा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिश्तेदार आके अपनी जान को खतरा डालें, अपने परिवार की जान को खतरा डालें और मेरी मदद करें। ये गलत बात है। मैं नहीं कह रहा आप गलत हो, आपके साथ बुरा हुआ, अकेले पड़ गए, लेकिन उस इंसान के और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता था। उसने फैसला लिया कि वो ऐसा खतरा नहीं मोलेगा, तो वो अपनी जगह सही है, बुरा मत मानो। दोस्तों मैंने खुद भुगता है और मैं हमेशा भुगतता आया हूं। मैंने दूसरों की वजह से अपने परिवार की जान को खतरे में डाला है, हमेशा, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट वेव में
मेरे पूरे परिवार को, जॉइंट फैमिली को कोविड मेरी वजह से हुआ था और अपने परिवार के एक जने को मैंने खो भी दिया जिनसे बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों, उस इंसान के फैसले की रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो लोग उन पर डिपेंड होते हैं, उनके सहारे जी रहे होते हैं, जिनका वो कुछ कर रहे होते हैं, वो खुद को उनका भगवान समझ लेते हैं, मालिक समझ लेते हैं। ये तो मेरा गुलाम है, मैंने इसको संभाल रखा है, तो जो मैं चाहूँगा ये वही करेगा। चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, पति या पत्नी हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, आप कभी भी किसी के भी मालिक नहीं हो, भगवान नहीं हो। हर इंसान का गुजारा आपके बिना चल जाएगा। कल को आप नहीं रहोगे तो भी गुजारा चलता है। इंसान मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन चलना सीख जाता है, आगे बढ़ना सीख जाता है। तो अक्सर लोग शोषण करते हैं दूसरे का, खासकर माता पिता बच्चों का शोषण करते हैं। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, अब तुझे जीवन के सारे फैसले मेरे अनुसार लेने होंगे, मेरे हिसाब से जीना होगा। क्यों जीना होगा? उसने आपके घर में, आपके सपने में आके कहा था मुझे पैदा कर दो। अपनी मर्जी से पैदा किया तो पालोगे ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। और फिर वो एक इंसान बन जाएगा, इंडिपेंडेंट इंसान बन जाएगा, समझदार बन जाएगा, अपने फैसले खुद लेगा। आप उसको कमांड करने वाले कोई नहीं होते। सलाह दे सकते हो, कमांड नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज आप कमा रही हो, आपका पति नहीं कमा पा रहा, उसका नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, तो ये नहीं कि उसको नौकर बना लोगी, जलील करोगी, ताने दोगी, मर्द होके नहीं कमाता, ये है वो है। वो कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ जाएगा, आपको कोई हक नहीं है। आप दोनों बराबर के जिम्मेदार हो शादी में, एक दूसरे का ख्याल आप दोनों को रखना है। या कई लोग जिनकी वाइफ घर पे काम करती है, हाउस वाइफ होती है, वो बड़ा रौब दिखाते हैं, कमा तो मैं रहा हूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरे सब काम तुझे करने पड़ेंगे, जैसा मैं कहूंगा हुक्म मानना पड़ेगा, मुझसे गाली भी खानी पड़ेगी। होता है ना ऐसा? सबसे बड़ी मूर्खता यही है, खुद को भगवान समझने की मूर्खता। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बात को सर माथे पर मत लो। वो इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। जो उन्होंने किया अपनी मर्जी से किया, उनकी वजह से अपना जीवन आपको बर्बाद नहीं करना। उनकी बातों को इग्नोर करना है, दिल पे नहीं लेना, ब्लैकमेलिंग नहीं सहनी, अपने हिसाब से अपने जीवन को जियो, जब तक लोगों का गलत नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे। दोस्तों, कई लोग अपने किसी एस्पेक्ट को लेके, किसी क्वालिटी को लेके, किसी ट्रेड को लेके इनसिक्योर होते हैं। जैसे कोई लुक्स में एवरेज है तो वो अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर है। उनके पति या पत्नी थोड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो क्या है, वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बार बार उन पर शक करते हैं, बिना किसी कारण के शक करते हैं, डाउट करते हैं। तो गलत कौन हुआ? ये इंसान हुआ, वो थोड़ी गलत हुआ जिस पे डाउट कर रहे हैं। किसी इंसान के पास पैसा कम होता है तो वो किसी अपने पर जिसके पास ज्यादा पैसा है उस पर डाउट करेगा, ये मुझे छोड़ के चले जाएगा, वक्त पे काम नहीं आएगा। क्या फायदा इन बातों का? लोगों को परखने से देखो ना, परख कर जानो, कोई सबूत है तो बात करो। तो ये भी सिर्फ इमेच्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, आपकी वीकनेस है, आपकी कमजोरी है। तथ्य है तो बात करो, कोई कारण है शक करने का तो बिल्कुल करो, और बिना कारण के कर रहे हो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, तो समझो कि आप गलत हो, खुद को सुधारना है, उस इंसान को नहीं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो इंसान खुद को परफेक्ट कहता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। ये सच तो सब समझते होंगे। हर इंसान गलती करता है, बेवकूफियां भी करता है, मैरेज भी होता है, भूल चूक भी कर देता है। कई लोगों को आदत होती है, वो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को इग्नोर कर देते हैं। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। दूसरे की छोटी से छोटी गलती पर ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, जलील करते हैं, सुनाते हैं। किसी से पानी का ग्लास गिर गया, सीधा ताना दे दिया, इससे तो कुछ काम सही नहीं होता। कोई किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गया, कोई काम में फेल हो गया, सक्सीड नहीं कर पाया, इसके बस की कुछ नहीं है। कोई आपको कोई काम करना भूल गया, ये तो हर चीज भूल जाता है। एक गलती से उसके पूरे जीवन को जज कर रहे हो, ताने दे रहे हो। इसका मतलब आप मूर्ख हुए कि लोगों को परफेक्ट समझना चाह रहे हो, नेगेटिव इंसान हुए कि लोगों को सपोर्ट करने की बजाय, मोटिवेट करने की बजाय, समझाने की बजाय ताने दे रहे हो, नेगेटिव रोल अदा कर रहे हो। ना तो लोग आपको पसंद करेंगे, और कोई आदमी आपको ऐसे ताने दे रहा है, बार बार टॉन्ट मार रहा है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। ये समझो कि वो इतना मैच्योर नहीं है। वो ताना मारता है, चुपचाप वहां से निकल जाओ, हंसते हुए निकल जाओ, ध्यान ही मत दो। फिर वो कहेगा तो बेच रहा हूं, कहने दो, वो तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा। अपने काम से काम रखो, अपने जीवन से मतलब रखो। इमेच्योर लोगों से आपको हत्थे नहीं चढ़ना, लड़ाई नहीं करनी, चाहे वो माता पिता हो, सास ससुर हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। इन कुछ बातों का ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।